काश्तकार भाइयों, आपको जड़ी बूटियों के तदारक के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक पर आपने जो ख़ास ख्याल रखना है अपनी फील्ड की यानी अपनी फसल की या अपनी खेत की हिस्ट्री का मालूम याद रखना है, ताकि आपको मालूम हो सके कि जो फसल आपने इस दफ़ा काश्त की है उसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं वो अगले साल क्या दोबारा होती हैं। इस हिसाब से आपने उनको तदारक के लिए इक़दाम करने हैं। और दूसरी बात ये अहम है, वो ये है कि हम अक्सर अपने जो ज़रूरी आलात हैं वो इस्तेमाल के बाद साफ़ नहीं करते। जब हम एक खेत से दूसरे खेत में आलात को इस्तेमाल करते हैं तो उनका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, वरना एक जगह से जड़ी बूटियों के जो बीज हैं वो दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाते हैं। और सबसे अहम बात आखिर में जो करेंगे वो ये है कि आप जो जड़ी बूटियों को मारने के लिए ज़हरें इस्तेमाल करते हैं उनकी जो मकदार है वो बिल्कुल वही होनी चाहिए जो कि आपको ज़रूरी माहिरीन तजवीज़ करते हैं। यानी आपने ज़रूरी माहिरीन के तजवीज़ कुनदा जो मकदार है उससे कम अगर स्प्रे करेंगे तो उसके साथ ये होगा कि जड़ी बूटियों के अंदर जो है वो उस स्प्रे या उस जहर के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाएगी और फिर आपकी वो जहर जो है उस जड़ी बूटी के अंदर असर नहीं करेगी। इसलिए काश्तकार भाइयों, आपने ये चंद बातों पर ज़रूर गौर करना है और इन इक़दामात को लाज़मी जो है वो अपनाना है, ताकि आपकी फसलें जो हैं वो जड़ी बूटियों से पाक रहें और आपकी पैदावार अच्छी हो सके। काश्तकार भाइयों, याद रखें कि चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियां हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो भी चौड़े होते हैं और उनकी जो रगें हैं यानी पत्तों के अंदर जो रगें हैं वो जाल की तरह फैली होती हैं। इसलिए ये भी याद रखें कि इनके ऊपर जो है कोई भी जो जहर है इनको मारने के लिए वो जल्दी असर करती है अगर उसकी मदार कम भी हो तो। दूसरी अहम बात यह है कि चौड़े पत्ते वाली जो अक्सर जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके जो बीज होते हैं वो 2 दालों पर मुश्तमिल होते हैं। अब याद रखें कि जिन जड़ी बूटियों के जो बीज हैं वो छोटे होते हैं उनको प्री एमरजेंस स्प्रे से आप ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर यह है कि जिन जड़ी बूटियों के चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों के जो बीज हैं वो ज़रा मोटे होते हैं, जैसे बखड़ा वगैरह है, तो उनको आप पोस्ट एमरजेंस स्प्रे से ख़त्म कर सकते हैं, उनका तदारक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो हमारी चौड़े पत्ते वाली मौसम सरमा की जड़ी बूटियाँ हैं उनके बारे में। काश्तकार भाइयों, मौसम सरमा में हम देखते हैं तरकंडी पालक, जंगली पालक और आम पालक जो है अपने पत्तों की वजह से ऐसी लगती हैं जड़ी बूटियाँ, लेकिन इनमें पालक जो है वो खुराक के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं ये बतौर सब्ज़ी। और तरकंडी पालक और जंगली पालक जो है ये ख़तरनाक किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं। तो आइए देखते हैं इनकी तफसीलात और इनके फ़र्क समझते हैं। सबसे पहले देते हैं जंगली पालक की तरफ। पूरे पंजाब में ये आमतौर पर जड़ी बूटी पाई जाती है। ये 1 मीटर तक फैल सकती है। फरवरी से मार्च अप्रैल तक जो है वो जंगली पालक के फूल निकलते हैं। जड़ी बूटी की ज़मीन में गहरें बहुत गहरी होती हैं और इसके जो फूल पहले सब्ज़ होते हैं, बाद में जो पककर भूरे हो जाते हैं। एक पौधे के अंदर जो है वो तकरीबन 60,000 तक बीज पैदा करने की सलाहियत होती है और ये ज़मीन के अंदर जो है ये 60 से 70 साल तक उगने की सलाहियत रखते हैं। दानों ये आम तौर पर दालों में, मकई में, सब्जियात, तेलदार अजनास और गंदम में ये अक्सर जड़ी बूटी पाई जाती है। काश्तकार भाइयों, ये बात भी याद रखें कि जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं, अगर उनको खुराक, पानी और जगह जो है वो मिले तो वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो इसलिए आपने अगर इन जड़ी बूटियों का तदारक भी करना है तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि इनके तदारक के लिए ज़रूरी है कि पहले तो इनको शुरू में ही इनको ख़ात्मा करने की कोशिश करें और अपने ज़रूरी आलात जो हैं उनको साफ़ रखें, ताकि आप इन जड़ी बूटियों का जो है बर वक्त तदारक करके अपनी फसलों को जो है वो महफूज कर सकें। ये देखें, ये इस तरह के ये पालक की ये पहचान आपको करवा रहे हैं। ये पालक आप देख रहे हैं, इस तरह से खेतों में मिल जाती है अक्सर ये आपको, और इसके बीज तेज़ी से फैलते हैं। आइए चलते हैं अब दूसरी जड़ी बूटी की तरफ। तरकंडी पालक जो है ये बहुत सख्त जान जड़ी बूटी है। इसके बीज जो हैं भेड़ों की ऊन के ज़रिए से शुमाली इलाका जहाँ से और अफ़गानिस्तान में, पंजाब में पहुँचे हैं। इसके ऊपर पहले फूल होते हैं लेकिन बाद में जहरीले कांटे बन जाते हैं। अगर वो कांटा चुभ जाए तो उससे आपको बुखार भी हो सकता है। इसका जो उगाव है जनवरी से मार्च तक होता है। मार्च अप्रैल में इसके कांटे निकल आते हैं। गंदम की जो मशहूर जड़ी बूटी है, गंदम को कटाई के वक्त बहुत ये परेशानी बनाती है। एक पौधे के अंदर 1000 तक दाने बनते हैं। 7 साल तक इसकी उगने की सलाहियत होती है। खुशाब और थल के इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सब्जियात, दालों, चाराजात, गंदम वगैरह में ये बहुत ही आम जड़ी बूटी पाई जाती है। आप देख रहे हैं ये इसकी पहचान है आगाज़ में।
कि आज की हमारी अगली जड़ी बूटी वो मैना है। मैना एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जड़ी बूटी है। ये छोटे पत्तों वाली होती है। आपाश इलाकों में अक्सर ये पाई जाती है। गंदम, मसूर, मौसम सरमा की दीगर फसलों में अक्सर पाई जाती है। ये बहुत से कीड़ों और जो बीमारियां हैं उनको पालने वाली एक मेज़बान जड़ी बूटी है। मैना के एक पौधे के ऊपर जो है हज़ारों की तादाद में जो हैं वो बीज होते हैं, इससे बनते हैं, इसके फली के अंदर से, और ये कई साल तक जो है उगने की सलाहियत रखती है। ये जो मैना है और सेंजी जो हैं ये तकरीबन दोनों जो हैं ये आम तौर पर ये मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी फ़र्क है। तो आइए देखते हैं, अब सेंजी की तरफ चलते हैं। सेंजी जो है ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर पत्तों के अंदर एक लाल कलर की एक लाइन होती है, जबकि मैना के अंदर ये नहीं होती है। तो सेंजी जो है ये आपाश इलाकों में ज़्यादातर होती है। अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक की काश्त फसलों में ज़्यादा पाई जाती है। मैना और सेंजी के दरमियान जो है वो एक और फ़र्क ये होता है कि जो उसका मैना का जो पौधा है वो ज़मीन के ऊपर फैल जाता है, जबकि सेंजी का पौधा जो ऊपर उड़ता है, फसल के साथ ये लग जाता है। सेंजी के पौधे के अंदर लाखों की तादाद में सीड बनते हैं और फैल जाते हैं, और ये काफ़ी अशरों तक जो है वो उगने की सलाहियत रखते हैं। तो काश्तकार भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। हमारी जो वीडियो है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए।